सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम आज अपने प्रिय मित्रों के लिए, भाई बंधुओं के लिए जो आचार्य बन कर के समाज में सेवा देते हैं, ज्योतिष की सेवा देते हैं, कर्मकांड की सेवा देते हैं, उनसे हमारा समाज चाहता है कि गुरुजी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दें, ऐसी वाणी बोल दें जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हम दुखों से छुटकारा पा जाएं। इस कामना हेतु बड़ी श्रद्धा से उनके पास आता है, उनको नमस्ते प्रणाम चरण बंदन जो भी करना होता है करता है, इस आशा से कि हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु जी हमको आशीर्वाद दें, हमारा कल्याण हो और ज्योतिष में जो बताएं बिल्कुल सही बताएं। तो इसी विषय में हम वाणी की सिद्धि कैसे हो, इस विषय पर कुछ बताने आए हैं। साधनामय जीवन ही वाणी की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मिथ्या बोलने वाले लोग कदापि नहीं वाणी सिद्धि कर पाते और छोटी छोटी बातों में भी बात बना करके बोलने वाले लोग भी वाणी की सिद्धि नहीं कर पाते। वाणी की सिद्धि वही कर पाता है कि जो यह जानता हो, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी के जो तप होते हैं उन तप से गुजर रहा हो, यानी अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसी वाणी न बोले जो दूसरे के हृदय को छलनी कर जाए, और सत्य बोले, प्रिय बोले। अब यहाँ पर एक समस्या है कि सत्य भी हो प्रिय भी हो यह तो दुर्लभ है। हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः, कहा गया है कि हितकारी हो और वह वाणी मधुर हो, ऐसा बहुत कठिन है सुन पाना, क्योंकि सत्यवाणी जो है थोड़ी कड़वी होती है। तो वाणी की सिद्धि कैसे करें, तो इनका विचार करना पड़ेगा कि हम सत्य भी बोलें और हितकारी भी हो और मधुर भी हो, प्रिय भी हो, किसी को चोट न पहुँचाए और भगवान के भक्ति में रमा हो, भजन कीर्तन करता हो और शास्त्रों के चिंतन में वेद पाठ आदि करता हो, शास्त्रों के चिंतन में लगा हो जिसका मन, और सत्य आचरण सत्य व्यवहार करता हो, उसकी वाणी स्वतः सिद्ध हो जाती है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, वाणी की सिद्धि के लिए पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है लम और अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च वाग् आविशति सा दैवी वाग् भवति यया यद्यद्देव वदति तत्तद् भवति। पृथ्वी और अग्नि, इसमें दैवी वाक का आवेश होता है, उसे दैवी वाक कहते हैं, दैवी वाणी कहते हैं, जिससे मनुष्य जो जो बोलता है वही वही हो जाता है। तो वाणी की सिद्धि के लिए पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है लम, मूलाधार उसका स्थान है, और अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम, मणिपूरक उसका स्थान है। तो मूलाधार और मणिपूरक के ये जो बीज मंत्र हैं रम लम, साधक जब ध्यान अवस्था में जाकर के बैठे और उसमें इन बीज मंत्रों का जप करे, इससे निश्चय ही उसकी वाणी वाग्वाणी दैवी वाणी होगी, सिद्धि होगी उसे, और वह जो जो बोलेगा सो सो सही होगा, आशीर्वाद देगा, जजमानों का कल्याण होगा। इसलिए मैंने ये बात बताई। ओम नमः शिवाय।